बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश हों, खैर खैरियत से हों, जहाँ हों अपनों के साथ हों। और जनाब यहाँ पे देखें मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चूरी, और चूरी से अम्मी बनाएंगी दूध वाली रोटी। तलहा की घर में तलहा के नाना जो थे वो बनाया करते थे, और ये सब अब कहते हैं कि हम जब ये बनाते हैं तो हमको नाना की याद आ जाती है। इसमें अम्मी ने क्या किया है कि सिंपली जिस तरह हम पराठा बनाते हैं उस तरीके से रोटी बनाई है, मतलब पेड़े के अंदर घी लगा के रोटी बनाई है, उसके ऊपर घी नहीं लगाया, और फिर उसकी बारीक बारीक सी चूरी बना दी। उसमें फिर अम्मी ने डाल दी चीनी, और इसके साथ अम्मी अब डालेंगी दूध को अम्मी ने बॉईल करके रख लिया था, और दूध जो है वो गर्म ही है, ठंडा नहीं है। थोड़ा गरम गरम ही अम्मी ने दूध डाला है। दूध की जो थोड़ी बहुत मलाई होती है वो भी इसमें डाल देंगी, और दूध भी डाल देंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो अंदाज़े से डाली हैं अम्मी ने, और बस फिर इसको ढक के रख देंगी अम्मी जब तक खाना मतलब लगेगा। तकरीबन एक आधा घंटा नरम होने के लिए रख दी थी, और फिर इसको एज़ अ मीठा समझ लें कि हम लोगों ने खाया था, और बहुत ही मज़े का होता है ये। और ये सब लोग कहते हैं कि ये खा के नाना की याद आ जाती है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ये मीठी चूरी या दूध वाली चूरी बनती है या नहीं, और अगर ये नहीं बनती तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी डिश है या कौन सी चीज़ है जिससे आपको आपके बुज़ुर्गों की याद आ जाती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे या हमारे साथ नहीं है, अक्सर कोई चीज़ या किसी चीज़ का ज़िक्र हो तो पुरानों की याद आ जाती है, और बहुत ही अच्छा लगता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। खैर यहाँ पे बस अम्मी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी, चीनी भी नहीं चख लेंगी। थोड़ी कम लग रही थी अम्मी को चीनी, और थोड़ी सी और अम्मी ने डाली थी। अच्छा, दूध अम्मी ने कहा था कि जो थोड़ा सा बच जाएगा वो दूध साइड पे रख देंगी, और अगर कम लगा, क्योंकि रोटी जो है वो दूध को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, तो अगर दूध कम लगा तो और डाल लेंगी। अच्छा, दूध जो है ये 1 किलो था, और ये जो रोटियां हैं ये 3 बनाई थी अम्मी ने, मतलब नॉर्मल जो हम थोड़ा बड़े साइज़ का पराठा बनाते हैं ना वो। और बस इसकी चूरी गरम गरम चूरी बना के, और इसमें मम्मा मैं चीनी और नीचे से दूध अंडे डाल ले दिया आई। था। और उसके अलावा जो है वो आज हमारे खाने में क्या बना था। खाने में दिन में अम्मी ने बनाया था हरे मसाले का कीमा, और सॉरी खड़े मसालों का कीमा बनाया था, और वो बचा हुआ था, और थोड़ा सा स्पाइसी था, और बच्चे वैसे भी कह रहे थे कि हम लोगों ने कुछ मज़े का खाना है, तो फिर अमरीन ने जो है वो बना लिया था पास्ता, और साथ थोड़ी सी रोटी बना ली थी कि जो घर के आदमी हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो खा लेंगे कीमे के साथ रोटी, और हम लेडीज़ और बच्चों ने जो है वो खाया था मज़े का पास्ता। और पास्ता जो है वो पास्ता देसी पास्ता बनाया था हम लोगों ने, मतलब देसी तरीके से सूप वाला पास्ता। और ये जब हम पहले बहुत पहले कराची में रहते थे, तो हमारी नीचे वाले पोर्शन में रेंट पे आंटी रहती थी, उनसे हमने ये सीखा था, और बहुत ही मज़े का लगता है। और इसको आप गरम मतलब फ्रेश बना हुआ खाओ ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे देखें कि बस ये पक रहा था, और अब मैं चम्मच चला के फिर मैंने कहा कि चूल्हा बंद कर दूं, क्योंकि खाना लगने में थोड़ा सा टाइम था, और ये क्योंकि पास्ता मैक्रोनीज़ वगैरह स्पैगेटी ये सब मैदे से बनी होती हैं, तो ये जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, तो थोड़ा सा लिक्विड ही मैंने छोड़ा था, ताकि जब तक हमारा खाना वाना लगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, सारा पानी ना ख़त्म हो जाए इसका, और ये ऐसे ही मज़े का सूपी सा रहे। ये भी बस रेडी हो गया, इसका भी मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और उसके अलावा जो है वो ये क्या है, ये है दिन का कीमा जो अम्मी ने बनाया था, और ये बचा हुआ है, और ये बस हो जाएगा। रोटी शोटी अमरी ने बना ली थी, उसके अलावा सुबह के लिए उसने आटा भी गूँध के रख दिया था, और बस ये रात का टाइम है, और साथ ही आते भाई जो हैं वो भी किचन में बैठे हुए बिहारी बोटी के लिए बोटियां काट रहे थे।
अभी 2-3 दिन पहले जो हम लोगों ने बारबेक्यू पार्टी की थी, मैंने आप लोगों के साथ उसकी वीडियो भी शेयर की थी। उसमें आते भाई ने बिहारी बोटी बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो फिर आते भाई दोबारा से गोश्त रखा हुआ था बकरा ईद का ही, तो उसमें से बोटियों के पार्चे बना रहे थे। बना रहे हैं गोश्त की। नवीद मामू के लिए बन रही है बोटी। वाह, भूले से जी हर रोज चीज जाती है नाश्ते, सारी चीज जाती है नाश्ते में, अब बोलती है एक मिल आएगी जी। और ये जो है खाना खाते हुए अम्मी ने मुझे याद कराया। अम्मी कहने लगी इसकी फ़ाइनल लुक भी तो दिखा दो। तो ये देखें कि बस ये रखा रहने से थोड़ा सा दूध जो है वो रोटी ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया और बाकी जो है वो थोड़ा कम लग रहा था, तो उसमें और दूध अम्मी ने डाल लिया था। और बस इसको हम अब ऐसे ही खाएँगे, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, नॉर्मल सा होता है और बड़ा ही मज़े का लगता है। जब रोटी दूध और चीनी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है ना अपने अंदर, तो बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे देखें, नेबर्स के घर से आए सिंगापुरियन राइस और बच्चों ने जो है बदमाशों ने छुप छुप के खा भी लिए। और ये है मेरे गांव का मंज़र, बहुत ही सुहाना सा। मुझे मेरे भाई की बेटी ने वीडियो भेजी थी और उसने मुझे दिखाया कि देखें आप, ये मेरे घर, जो हमारे गांव वाला घर है, मतलब मेरे अब्बू का जो घर है गांव वाला, उसका बैक व्यू है। और माशाल्लाह इतना हसीन और जमील ग्रीनरी, बारिश और धुंध और ऐसा मस्त मज़े का मौसम है ना कि बहुत दिल ललचा रहा है जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सकती क्योंकि पहले गए नहीं और अब बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। और ये है आज सुबह का टाइम और बच्चे जो हैं वो नहा धो के तैयार हो गए हैं। नबीरा को भी नहला के कपड़े शपड़े बना दिए और मैं उसको कह रही थी कि बाल बनवा लो। नबीरा के लिए सबसे मुश्किल काम उसके बाल बनवाना होते हैं। और मैं यहाँ पे अपनी कबर्ड खोल के बैठी हुई थी क्योंकि अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कबर्ड वगैरह रेडी कर लूँ क्योंकि कबर्ड बहुत ख़राब हो रहे हैं, बहुत फैले हुए हो रहे हैं। तो तलहा का तो खैर मैं करती रहती हूँ, आज मैंने तलहा का नहीं किया, मैंने अपना कबर्ड फैलाया हुआ था क्योंकि मैं अम्मी से और अमरी से बात कर रही थी कि वैसे बंदा कहता है कि मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं और कबर्ड में रखने को जगह नहीं होती कपड़े। तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह थे और जो पुराने कपड़ों के दुपट्टे शुपट्टे थे वो सब निकाल दिए। तो दुपट्टों की मैं अम्मी को उसको दिखाऊंगी, अगर उसके नबीरा की कोई ड्रेसेस बन रहे हुए तो अम्मी से वो बनवा लूँगी, और जो नहीं बने हुए तो वो फिर मैं सब एक्स्ट्रा जो है वो फेंक दूँगी। क्योंकि इतना बार हमारी बस अल्लाह जाने समझ नहीं आती क्या मेंटालिटी होती है ख़वातीन की कि वो हर चीज़ फेंकनी नहीं है, फेंकनी नहीं है, रख दो, कभी काम आ जाएगी, कभी काम हो जाएगी, और वो कभी कभी नहीं आता। खैर अलमारी ठीक करने के बीच में नबीरा जो है वो मेरे पास आ गई थी और मैं उसके बाल बना रही थी। मैंने कहा चलो मैं इसके बाल झाल बना दूँ, तो फिर उसके बाद मैं बाकी अलमारी समेटूँगी। और मुझे समझें कि आधा दिन लग गया सिर्फ अपनी एक अलमारी सेट करने में ही, क्योंकि कभी खाना खाने उठ रही हूँ, कभी बच्चों के काम से उठ रही हूँ, कभी किस लिए उठ रही हूँ, कभी किस लिए उठ रही हूँ। खैर, और तलहा की कबर्ड मैंने क्यों नहीं सही की, तलहा की कबर्ड मैंने अभी इसलिए नहीं सही की क्योंकि तलहा से मैंने लड़ाई की कि तलहा में हमेशा की कबर्ड सेट करके रखती हूँ और आप फैला देते हैं। आप कम से कम इतना तो करें कि जो आप ड्रेस निकाल रहे हैं उसको वापस उसकी जगह पे तो रखें एटलीस्ट, अगर नहीं पहना तो। और ये देखें मेरी जो है वो कबर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साफ़ करके और सब अच्छे से कपड़े तय करके रख दिए थे। अब देखें ये कब तक चलता है। और ये तला की कबर्ड आप देखें एज़ यूजुअल फैली हुई है, जिस दिन सही करो अगले दिन फैली होती है। खैर तला की भी अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं सही करूं, करनी तो पड़ेगी क्योंकि मैंने ही करनी है, तो फिर किसी दिन कर लूँगी मैं तला की कबर्ड सही। और बाकी जो है वो मैंने अपनी करके सही और रूम शूम समेट लिया था। और नबीरा का जो है वो कोर्स भी आ चुका है 1 क्लास का, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ढेर कोर्स आया है बच्चों का 1 क्लास का, और मुझे काफ़ी टेंशन है क्योंकि अब ये जूनियर लेवल से सीनियर लेवल में आई है, मतलब KG2 से 1 क्लास में आई है, तो बच्चों पे थोड़ा सा बर्डन हो जाता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे बस, और अल्लाह करे कि ये साल भी पिछले सालों की तरह अच्छे से गुजर जाए और
बस खैर यहाँ पे जो है वो कचरा वचरा और जो भी रूम का गंद कबाड़ा था वो मैंने निकाल के बाहर रख दिया। और मौसम जो है वो आजकल अच्छा ही, आज भी मौसम अच्छा था, क्लाउडी सा था, बारिश नहीं है लेकिन क्लाउडी है। और मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।